हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, वीकेंड में जो मैं आप स्टॉक की रिकमेंडेशन लेकर के आता हूं, आज संडे है तो डेफिनेटली आज हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपको सपोर्ट्स पे कैसे आप एक किसी भी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे सीखेंगे। जनरली मेरे सारे जो वीडियोस होते हैं वो डे के चार्ट पे, जनरली जो मेरे वीडियोस होते हैं वो ब्रेकआउट पे होते हैं, ठीक है। बट आज जो वीडियोस है वो सपोर्ट्स पे है। तो मेरे जो वीडियोस ब्रेकआउट के होते थे वो आपका डे के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे और मंथ के चार्ट पे ब्रेकआउट, उसमें हम फाइंड आउट करते थे। और उसमें हम ब्रेकआउट आने पे हम उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर देते थे, ठीक है। बट आज का टॉपिक थोड़ा सा रिवर्स है। इट मीन्स सपोर्ट्स पे आपको कैसे किसी भी स्टॉक्स में सपोर्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ट्रेड लाइन की मदद से मैं आपको सपोर्ट्स बताऊंगा और सपोर्ट्स पे कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे सीखेंगे। तो चलिए अपने सीधे चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपके साथ चार्ट शेयर कर देता हूँ और स्टॉक का नाम बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो दो स्टॉक्स मैंने आपको निकाला है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। पहला स्टॉक है आपका पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। और दूसरा जो स्टॉक्स है वो मैं आपको नाम बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, वो है आपका आरती, ठीक, इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है। तो दो स्टॉक्स मैंने निकाला है। पेज इंडस्ट्रीज जो कि आपका फैब्रिक कंपनी है, जो कि जो कि जो भी जितने भी अंडरगारमेंट्स आते हैं वो आपका उसमें ये डील करता है, ठीक है। तो काफी कॉस्टली है आपका, 40,000 का है। अगर मैं इसका थोड़ा सा और भी चार्ट अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें चार्ट पैटर्न है, ठीक है। ये स्टॉक्स करीब 2013 में करीब 4,000 का था, आज 10 गुना हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस, इसमें एक अप मोमेंटम थी 36,000 से, ये एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया, फिर उसके बाद ये अप मूवमेंट जाकर के फिर से करेक्शन दिखा रहा है और सपोर्ट के पास आया हुआ है। तो जो हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे वो हम डे के चार्ट पे करेंगे, ठीक है, डे के चार्ट पे करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे सपोर्ट्स पे आप ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेड लाइन की मदद से, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ट्रेड लाइन देखिए ड्रॉ कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जस्ट वेट, उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वीकली का चार्ट लगना पड़ेगा। जस्ट वेट, ठीक है। तो ये मैंने वीक का चार्ट लगा लिया है। अब देखिए, इसमें मैं ट्रेड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि ट्रेड लाइन को अगर वो सपोर्ट बना करके काम किया तो आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ट्रेड लाइन आपको क्या करना है कि आप पहले यहां से देखें कि ये ट्रेड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स, जस्ट वेट, अगर मैं एक यहाँ पे एरो लगाऊं, ठीक है, तो आप एक देख सकते हैं ये एरो ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको नीचे कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एरो और दूसरा एरो ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा, सॉरी, ये एरो, ठीक है। तो और तीसरा एरो मैं यहाँ पर लगा दूं, ये हो गया आपका ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसको उठा के मैं नीचे कर देता हूँ, तो आप समझ सकते हो ये, ठीक है। तो ये इस एरो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट्स लिया, फिर ट्रेड लाइन अगर किसी ने ड्रॉ किया यहाँ पे सपोर्ट्स, और अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और ट्रेड लाइन को अगर हम और थोड़ा सा ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ तक का, ठीक है। अगर मैं इसको और खींच दूं, ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि पहले ये रेजिस्टेंस बना यहाँ पर, ठीक है, रेजिस्टेंस का ये ऊपर गया स्टॉक, रेजिस्टेंस आया, ठीक है, और ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है, नहीं दे पाया, फिर ऊपर गया, फिर फेल हो गया, फिर ऊपर गया, फिर फेल हो गया, फिर काफी ज्यादा नीचे आ गया। फिर स्टॉक्स जो कि फिर धीरे धीरे करके फिर ऊपर गया, फेल हो गया, कंसोलिडेट हुआ, बट अप मोमेंटम था, हर लो जो था, हर एक लो धीरे धीरे ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया। आप अगर यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे लो जो था ऊपर शिफ्ट हुआ, और यहाँ का लो जो था वो ऊपर शिफ्ट होता जा रहा था, बट ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, बट जो मोमेंटम थी वो अप साइड की तरफ थी। ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स, जैसे यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे एक बार दो बार, ठीक है, बट जो आपका ऊपर का हाई था वो धीरे धीरे हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, तो इट मीन्स कि ऊपर का यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट आया। ठीक है। और थोड़ा सा क्लियर मैं आपको समझा दूं। ठीक है, ये आपका नीचे से, ठीक है, इट मीन्स की सपोर्ट्स जो था वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा था, और हाई का भी आ रहा था, बट यहाँ पर जो हाई का ब्रेकआउट आया इस ट्रेड लाइन का, यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट। ठीक है, तो ये ट्रेड लाइन को आप बस वॉच करें। ठीक है, कि ट्रेड लाइन का जो ब्रेकआउट आया, ठीक है, इस लाइन पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, बिकॉज आपकी मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो फिर फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया काफी दिनों के बाद। ठीक है, ब्रेकआउट आया, स्टॉक्स ऊपर चला गया। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस था वो आपका अब सपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टॉक्स ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा था। ठीक है, ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा था, बट बार बार नीचे, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि ये ट्रेड लाइन अगर ड्रॉ किया तो अब ये सपोर्ट बन गया, तो यहाँ का सपोर्ट लेकर के फिर स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे सपोर्ट्स पे आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मल्टीपल टाइम्स करीब 1, 2 और 3, ये 3 बार सपोर्ट लिया। अब इस पे ट्रेड कैसे लेना होता है स्विंग ट्रेड में, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, स्विंग ट्रेड में आपको ट्रेड कैसे लेना है, कि अगर इस लाइन का, जैसे अगर मैं ये मान लूं आपका 40,128 है, इट मीन्स अभी जो क्लोजिंग है आपकी 40,250 की। ठीक है, तो अगर ये, ठीक है, अगर ये आपका 40,000, या आप पकड़ के चलें इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आ गया यहाँ पर। ठीक है, 39,500, ठीक, 39,600 राउंड फिगर कर लें, अगर 600 के आसपास आ गया तो वहां पे हमें पोजीशंस नहीं बनानी है। पोजीशंस कब बनानी है, जब इस ट्रेड लाइन के ऊपर एक फ्रेश ग्रीन कैंडल इस तरह से फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस तरह से एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट हो, ठीक बने, तब आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई तो आपको एंट्री करनी, एंट्री आपको इस ट्रेड लाइन पे करनी है। ठीक है, इस ट्रेड लाइन पे करनी है, और ट्रेड लाइन का ही सपोर्ट लेकर के कैंडल पे जब भी आपको ग्रीन कैंडल बने, आपको एंट्री कर करके आप डेफिनेटली ऊपर की तरफ आप टारगेट जो भी निकल के आता है उसके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेड लाइन को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ट्रेड लाइन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप देख सकते हैं कि एक मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया, पहले ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया, अब ये सपोर्ट्स हो गया, और मल्टीपल टाइम्स 1, 2, 3, 3 टाइम्स इसने इसको सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेकर स्टॉक का प्राइस ऊपर गया तो डेफिनेटली ये क्या करेगा कि ऊपर की तरफ रेंज निकल के आएगा, उस रेंज तक आप टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक बार, जस्ट वेट, मैं एक बार आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता देता हूँ कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या करना है। उसके लिए मैं डे का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टारगेट क्या निकल के आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे उठा के रख दिया मैंने, और थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखिए डे के चार्ट पे अगर फ्रेश कैंडल, अगर जैसे कल यहाँ पर करीब 39,800 के बाद अगर कोई फ्रेश कैंडल बनी, ठीक है, या इसी के ऊपर कोई फ्रेश कैंडल बन गई, तो आपको वहां पे एंट्री कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेश कैंडल कोई एक ग्रीन कैंडल बन गई तो आपको एंट्री कर लेनी है। अब टारगेट और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड लाइन के नीचे आप करीब 39,700, ठीक, 39,700, या फिर यहाँ पर आप 39,700 तक का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसमें जो टारगेट आपका निकल करके आ रहा है अगला, आपको 2 से 3 या 4% तक का, जैसे यहाँ का रेजिस्टेंस है,
ठीक है, तो आप पहला टारगेट यहाँ तक का देख सकते हैं। जस्ट वेट, प्लीज। ठीक है, आप यहाँ तक का पहला टारगेट देख सकते हैं। ठीक, और दूसरा टारगेट आप यहाँ तक का देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इन दो टारगेट के लिए नीचे का जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो लगाना है आपको 39,800 का स्टॉप लॉस लगा करके इन दो टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप ऊपर का साइड, जैसे ये तीसरा टारगेट आपका ये निकल के आ रहा है, तो आप इन सब टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आया है तो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर डेफिनेटली ये अप मोमेंटम, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे करके ये अप मोमेंटम तक जाने की कोशिश करेगा, तो आप उन सब टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। जो दूसरा स्टॉक्स है मैंने आपको बताया आरती इंडस्ट्रीज, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जस्ट भी मैं यहाँ पे कोई वीक का चार्ट लगा लेता हूँ, वीक के चार्ट पे। ठीक है, वीक के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टॉक्स में क्या हुआ। ठीक है, अब ये स्टॉक्स यहाँ तक करेक्ट हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको एंट्री करनी है इस लेवल पर। हम्म। अगर ये स्टॉक नीचे आया 550 के आसपास, ठीक है, और इसका सपोर्ट ले लिया, 550 का सपोर्ट ले लिया, तो आप डेफिनेटली वहां पे बाइंग की पोजीशन, जैसे यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ से सपोर्ट लेकर के, ठीक है, तो आप डेफिनेटली बाइंग के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें बाइंग देख सकते हैं बिकॉज आपकी, अब देखिए इसमें सपोर्ट्स, जो मैंने बात की सपोर्ट्स देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट्स लिया, ठीक, और यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखिए स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, और फेल हो गया, फिर यहाँ से कंटिन्यूस एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर के स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। अब फिर उसी सपोर्ट्स के पास आया हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के 550 पे एंट्री करनी है। और छोटा सा हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस हमें लगा लेना है 2% का स्टॉप लॉस। 550 पे हमने एंट्री की, तो जो 2% का स्टॉप लॉस होगा आपका 540 का, 540 या 535 का स्टॉप लॉस आप रख करके, जैसे ये 530 का है, तो 530 का स्टॉप लॉस आप लगा करके 530 35 तक का स्टॉप लॉस लगा करके आप इस स्टॉक्स में, या 530 के भी पास आ गया, सॉरी 535 के पास आ गया, 530 का सपोर्ट लेकर के ऊपर की साइड जा रहा है, तो आप इस स्टॉक्स में नजर बना के रखिए 530, और 2% का नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर का जो भी टारगेट निकल करके आ रहा है 2 से 3%। ठीक है, आप जैसे ये पहला आपका टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 580 का ही पहला टारगेट अगर मैं दे दूं। ठीक है, पहला टारगेट 580। ठीक है, ये आपका हो गया, अभी 580 है तो आप 540, ठीक है, 600 के लिए आप पहला टारगेट 600 के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप काम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सपोर्ट है, सपोर्ट से एक फिर अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो 530, 535, 550 के आसपास स्टॉक्स आया और ग्रीन कैंडल के साथ सपोर्ट लिया, तो आपको 2% का स्टॉप लॉस लगा करके उस स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सपोर्ट्स पे किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करके, स्विंग ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं। तो चैनल पे पहली बार आए हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम के साथ आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं इंट्राडे की डेली कॉल देता हूँ। ठीक, और बीटीएसटी की कॉल भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और इन तीन कंपनी का यहाँ पे लिंक दिया गया है, इन तीनों कंपनी में से किसी के साथ भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आज के वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।